वो केवल शिक्षा से भी पूरा नहीं होने वाला है। वो तभी पूरा होगा जब जुडिशरी में, जब एग्जीक्यूटिव में, जब पॉलिटिक्स में, जब मीडिया में, जब कॉरपोरेट में इन वर्गों की भागीदारी होगी। इसलिए वक्त है कि ना केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? बैन, ईवीएम बैन पर। देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार बहुत सारे इश्यूज उठते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी हम लोगों ने बहुत इस पर काम किया है और अभी जब इलेक्शन कमीशन ने रिमोट ईवीएम की मीटिंग बुलाई थी तो उस मीटिंग के अंदर इस इशू को उठाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अभी बोला है कि वो फरवरी में कभी एंड में या मार्च में इस इशू पे एक मीटिंग भी करेगा ताकि उसको लेकर संशय है उसको डिस्कस कर सकें। और ईवीएम को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र में वोट व्यक्ति का है और अगर व्यक्ति के मन में शक है तो इलेक्शन कमीशन को इसको एड्रेस करना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। जी, कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि ईवीएम में सुधार करे या बैन करे। दलित उत्पीड़न पर रोक जो कि नहीं है अभी तक, कंटिन्यू है, तो SC/ST पर क्राइम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों में ये उत्पीड़न कम होने की बजाय बढ़ा है और बढ़ा इसलिए है क्योंकि जो संविधान का जो बेसिक जिसको कहते हैं हम लागू करने के पीछे जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर हुई है। हम जब तक उत्पीड़न के खिलाफ कठोर से कठोर कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि सबको बराबरी का हक है, ये उत्पीड़न बंद नहीं होने वाला है। इसमें चेतना भी चाहिए, इसमें संविधान को मजबूती से लागू करने की इच्छा शक्ति भी चाहिए और इसमें प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न और ख़ास तौर पे उस व्यक्ति के खिलाफ जो कमज़ोर तबके से आता है, जिसके पीछे समाज की बैकिंग कमज़ोर होती है, उसकी रक्षा करना तो सरकार का ही काम है। कुल मिलाकर के शोषित का ही शोषण हो रहा है सदियों से, अभी तक भी कंटिन्यू, और संविधान अभी पूर्णतः लागू नहीं है। देखिए, पिछले 70 साल में इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आया जी, लेकिन कुछ सालों से ये लग रहा है कि ये जो बदलाव आया है, जिसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले कोशिश हुई थी, 2200 साल पहले बुद्ध के ज़माने में, फिर हुआ था जब पूरा सूफ़ी और भक्ति आंदोलन चला, जिसके अंदर बहुत से एक महात्मा आए जिन्होंने बात की कि बराबरी आए। लेकिन असली चरण आया जब 1950 में संविधान लागू हुआ, जब ये कहा गया कि नहीं, सबको बराबर होना है और बराबर होने की गारंटी संविधान देगा। उसकी वजह से धीरे धीरे करके कुछ स्थिति सुधरी थी, लेकिन कुछ सालों में मुझे लगता है कि गाड़ी अभी रिवर्स गियर में चली गई है जी। और जो 70 साल में 75 साल में गेन हुआ था वो गेन भी अब खतरे के अंदर है। निजीकरण रोक पर क्या कहेंगे? निजीकरण पर रोक नहीं है। लेकिन निजीकरण पे पूर्ण रोक की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, ना तो केवल सरकारी पे भरोसे छोड़ा जा सकता है, ना केवल निजी के। इसलिए शुरू से मिक्स इकॉनमी की बात, कोऑपरेटिव इकॉनमी की बात की है। लेकिन निजीकरण के नाम पे अगर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, निजीकरण के नाम पे अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो उसका तो हल निकालना पड़ेगा। जी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण पॉसिबल बिल्कुल है, अपील की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए कि अमेरिका में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, वहाँ इसको एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। एफर्मेटिव एक्शन के नाम पे जो तबके कमज़ोर हैं, उन तबकों को वहाँ नौकरियों में वरीयता मिलती है और वो वहाँ पे सत्ता में हिस्सेदारी पाते हैं। खुद भारत के लोग, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे भारत के अपर कास्ट के लोग पढ़ लिख कर अमेरिका की कंपनियों में अच्छी पोजीशन पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ब्राउन्स के लिए वहाँ एफर्मेटिव एक्शन है। तो हमारे अपने लोग जो कि उच्च वर्ग से भी हैं, उच्च कास्ट से भी हैं, वो भी दूसरे देशों में जाके एफर्मेटिव एक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अपने देश में एफर्मेटिव एक्शन ना हो पाए, अपने देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ना आ पाए, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। वो तो देर सवेर होना ही पड़ेगा इस देश में अगर बराबरी लानी है तो। जी, संविधान में लोकतंत्र की रक्षा, इस पर क्या कहेंगे? संविधान में लोकतंत्र की रक्षा का सवाल थोड़ा सा अटपटा है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। संविधान हमारा जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है और इस संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश अगर होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र कमज़ोर होगा, क्योंकि हमारा संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, वो आर्थिक बराबरी की बात करता है, वो शैक्षिक बराबरी की बात करता है, वो सामाजिक बराबरी की बात करता है, वो राजनीतिक बराबरी की बात करता है। ये लोकतंत्र में ही संभव है। जी, गोलमेज सम्मेलन से का थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे? आज ये गोलमेज सम्मेलन रखा गया है डॉक्टर उदित राज जी की तरफ से। स्पष्टीकरण की बात नहीं है। गोलमेज सम्मेलन जो है वो ऐसे इम्पॉर्टेंट एक
इनिशिएटिव है जिसमें कि वो लोग जो कि सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वो लोग